बहुत समय पहले की बात है। गुरुकुल में दो बालक साथ पढ़ते थे। एक थे कृष्ण और दूसरे सुदामा। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि अमीरी गरीबी, राजा रंग का कोई भेद नहीं था। दोनों साथ खाते, साथ पढ़ते और एक दूसरे के दुख सुख को अपना मानते थे। समय बीत गया। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण। सुदामा का घर टूटी झोपड़ी था, पहनने को फटे वस्त्र और खाने को भी पूरा अन्न नहीं। उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से कहा, आपके मित्र कृष्ण अब राजा हैं, उनसे मिल आइए। शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा संकोच में थे, पर मित्र से मिलने की चाह उन्हें द्वारका ले गई। भेंट में देने को उनके पास कुछ भी नहीं था, बस थोड़े से चावल, पोहा एक कपड़े में बांध लिए। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो महल की भव्यता देखकर वे और भी सकुचा गए। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, वे सिंहासन छोड़कर नंगे पांव दौड़े और अपने मित्र को गले लगा लिया। कृष्ण की आंखों में आंसू थे और सुदामा भावुक हो गए। कृष्ण ने स्वयं सुदामा के चरण धोए, उन्हें अपने पास बिठाया और बड़े प्रेम से उनके लाए हुए सूखे चावल खाए। रुक्मिणी जी ने भी यह दृश्य देखा और समझ गई कि सच्ची मित्रता धन से नहीं, प्रेम से पहचानी जाती है। सुदामा अपनी गरीबी कह ही नहीं पाए। बिना कुछ मांगे वे लौट आए। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। घर में धन धान्य, सुख समृद्धि सब कुछ था। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके मित्र कृष्ण का प्रेम है। कृष्ण ने बिना मांगे ही अपने मित्र का जीवन बदल दिया।